Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Flutter, and today we have to learn how we can use or create widgets like text and text field in Flutter, and we will see both these widgets with code example, and we can execute this code in either VS Code or Android Studio. There will be same output for दिस कोड। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर में भी हम बहुत सारे विजिट्स पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट और टेक्स्ट फील्ड को पढ़ेंगे और वन बाय वन देखते हैं बाकी विजिट्स क्या होते हैं। वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यूज़र इंटरफेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इन फ्लटर। डिस्प्लेज अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट विद ऑप्शनल स्टाइलिंग, यानी आप स्टाइलिंग करें या ना करें ये ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हैं। और आपने देखा होगा हेलो वर्ड दिखाई दे रहा होता है या टाइटल पर कोई टेक्स्ट दिखाई दे रहा होता है, तो ये प्रॉपर्टी जो विजिट है ना, ये स्ट्रिंग टेक्स्ट की डिस्प्ले करता है। यहाँ पर आपके पास सिंटेक्स मैंने शो करवाया है कि टेक्स्ट पैरेंथेसिस में आप जो भी टेक्स्ट की स्ट्रिंग वगैरह राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टाइलिंग ऑप्शनल है, आप यूज़ करें या ना करें कुछ नहीं होता, यानी आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। वैसे यहाँ पर स्टाइल अगर यूज़ किया जाए तो स्टाइल कोलन टेक्स्ट स्टाइल, यानी उसका स्टाइल होगा, उसका फॉन्ट साइज 20 है, फॉन्ट वेट क्या होगा और फॉन्ट वेट उसका बोल्ड है या इटैलिक है या सिंपल, जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पर हम एक रनेबल यानी एग्जीक्यूटेबल जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं और मेन कोड दिखाऊंगी क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अलग-अलग विजिट्स बताए हैं। यहाँ पर बॉडी सेंटर यानी स्कैफोल्ड के बाद आपने क्या है, आपने ऐप बार जो यूज़ किया उसका टाइटल होगा टेक्स्ट विजिट एग्जाम्पल, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, बॉडी जो है हमारे पास सेंटर है और चाइल्ड लिया है टेक्स्ट। अब यहाँ से हमारा जो मेन कोड है वो है, मैं पैरेंथेसिस को नहीं ऐड करी, मैंने जस्ट ऐसे ही हाईलाइट कर दिया है, जस्ट मेन कोड हमारा यही है। और टेक्स्ट आपके पास है हेलो फ्लटर, कोई भी ले सकते थे। यहाँ पर स्टाइलिंग आप ऐड कर सकते हैं, सपोज करो यहाँ पर फॉन्ट साइज 24 है, फॉन्ट वेट है, बोल्ड किया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग में। मेन हमारा यही कोड है कि इस तरह से आप कहीं पर भी टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं VS कोड यूज़ कर रही हूँ, अगेन बता रही हूँ, चाहे VS कोड यूज़ कर लें चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर लें, ये दोनों पर ही रन करेगा कोड और सेम आउटपुट ही देगा। और यहाँ हॉट रीलोडिंग क्योंकि पहले ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं क्रोम यूज़ करी हूँ रन करने के लिए अपने कोड को, और यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर हेलो फ्लटर और देखें आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट आ गया चाइल्ड में, आप इस तरह से ये टेक्स्ट जो है विजिट उसको अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब बारी है टेक्स्ट फील्ड की। आपने देखा होगा यूज़र कुछ डेटा एंटर करता है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड यूज़र को अलाउ करता है वो कुछ एंटर करे। द टेक्स्ट फील्ड विजिट अलाउ यूजर्स टू एंटर टेक्स्ट। अब इसका मेन कोड क्या है, इसमें डेकोरेशन वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, आइकन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं हिंट के तौर पे। जैसे टेक्स्ट फील्ड है, आप एंटर योर नेम या ईमेल या पासवर्ड आपने देखा होगा, तो आप हिंट टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है या लेबल जो देना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। चलें यहाँ पर भी हम मेन कोड की तरफ आते हैं, वही पैडिंग वगैरह अप्लाई करके। यहाँ देखिए चाइल्ड टेक्स्ट फील्ड ऐड किया हुआ है, कंट्रोलर आपने एक क्रिएट किया है और इनपुट डेकोरेशन है, यानी डेकोरेशन में क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लेबल लगा रही हूँ जो कि आपको एंटर यूर नेम दिखाई देगा, उसका जो बॉर्डर है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर रखा है। और इसी तरह से एक बटन भी क्रिएट कर रही हूँ जो कि फ्लोटिंग एक्शन बटन है, जिसको प्रेस करने पर आपका जो कंट्रोलर टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा। और आइकन सेव, आप यहाँ पर आइकन यूज़ कर सकते हैं अपना जो डेटा वगैरह है वो सेव करवाने के लिए। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड। कंट्रोल C करें और यहाँ पर आप लोग, अच्छा इसमें और भी बटन आप जैसे चाहें आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएं और यहाँ आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और सेव का बटन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, सेव का बटन। और यहाँ पर सपोज करें मैं हिना राइट करती हूँ और यहाँ पर देखें, ठीक है, आप जो भी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट होगा आप यहाँ पर इनपुट करेगा और उसको कर सकते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ, क्योंकि सेव के बटन के बाद मैंने कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, जस्ट मैंने आइकन यूज़ किया है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करवा के कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने एडिट टेक्स्ट क्रिएट करना आपको बताया है कि एंटर करने के बाद मैंने एक लेक्चर ये भी रखा है कि जिसमें हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह कुछ बनाएंगे और उसमें बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस और चेक बॉक्सेस और स्लाइडर्स वगैरह यूज़ करेंगे, फॉर्म वैलिडेशन की तरह वो वर्क करेगा।
तो हमारे जो थे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फील्ड 2 विजेट्स थे जो आज हमने डिस्कस करने थे, और वो हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आपने क्या करना है, फ्लटर के पेज पर आपने आना है और यहाँ पर आपने फ्लटर सर्च करना है, और उसके बाद बल्कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, फ्लटर आप क्या करें, यहाँ पर सर्च करें और उसके बाद यहाँ पर इसको सर्च करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में सपोज करें टेक्स्ट फील्ड की बात हो रही है और जस्ट इसको सर्च करें और यहाँ पर आपके पास फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन निकल आएगी। क्रिएट एंड स्टाइल अ टेक्स्ट फील्ड, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, हैंडल चेंजेस टू अ टेक्स्ट फील्ड, फोकस एंड टेक्स्ट फील्ड्स, यानी ये सारा फ्लटर का जो कोड है वो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन में निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट अगर मैं इसे ही क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ये देखें, ये आपके पास आ गया कोड। और फॉर्म फील्ड किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास इंटरेक्टिव एग्जांपल्स भी गिवन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से अपनी, क्या है, रुके मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आपका जो कोड है जितना भी, उसे कॉपी करके और पेस्ट करें और देखें क्या होता है। यहाँ पर रन किया हुआ, ये देखो, ये कोड है, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखें टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर एंटर करें, यहाँ प्लेस होल्डर भी किया हुआ है और यहाँ पर जस्ट हम करते हैं, यानी आप फ्लटर के इंटरफेस में जो कोड स्निपेट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट जब तक आपको पता नहीं है कि कौन सा विजेट किस तरह से यूज़ होता है, देन आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इससे पहले आपको लर्न करना है चीज़ों के बारे में कि वो होती क्या है या किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि किस तरह से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में आपने एंटर कर दिया, और भी बहुत सारे विजेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी विजेट चाहिए अवेलेबल है। और यहाँ पर टेक्स्ट को अगर करती हूँ तो टेक्स्ट भी आपके पास निकल आएगा, जस्ट मैंने आपको दिखाना था कि किस तरह से अवेलेबल है। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।